श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, श्री विद्या अवगाहन नामक श्रृंखला, जो कि साधकों की श्री विद्या विषयक जिज्ञासाओं के समाधान के रूप में हमारे YouTube चैनल श्री विद्या संवाद पर प्रस्तुत की जा रही है, उसके चतुर्थ पुष्प अर्थात चतुर्थ जिज्ञासा की ओर चलते हैं। चतुर्थ जिज्ञासा इस प्रकार है। श्री विद्योपासना के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित जो कादि विद्या है, उसका एक निर्धारित क्रम प्राप्त होता है, जिसमें श्री देवी का पूजन श्री बाला, श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं श्री षोडशी के रूप में होता है। कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। आइए अब समाधान क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। यह बहुत ही मूलभूत प्रश्न है तथा श्री विद्योपासकों को इस रहस्य को जानना अति आवश्यक है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के 31वें श्लोक में कहा है कि पशुपति शंकर ने साधकों को विभिन्न सिद्धियां प्रदान करने वाले 64 तंत्रों से व्याप्त कर दिया। तत्पश्चात भगवती के आग्रह से समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वतंत्र तंत्र को भूतल पर प्रस्तुत किया। यही स्वतंत्र तंत्र ही श्री विद्या का तंत्र है। स्वतंत्र तंत्र के अतिरिक्त समस्त तंत्र धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्रदान करते हैं, किंतु यह पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करता है, अर्थात यह इनके साथ भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है तथा अन्य किसी तंत्र की अपेक्षा नहीं रखता। इसीलिए इसको स्वतंत्र कहा गया है। इसमें श्री विद्या का रहस्य बताया गया है, जो स्वयं महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। इसे ही ब्रह्म विद्या कहा गया है। भगवत पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में हादि तथा कादि रूप से इसके 2 भेद बताए हैं। आपकी जिज्ञासा कादि विद्या से संबंधित है, अतः हम आगे विस्तार से कादि विद्या पर चिंतन मनन करेंगे। सनातन धर्म में 3 प्रकार की उपासना पद्धतियां वैदिक, तांत्रिक तथा पौराणिक हैं। तांत्रिक उपासना के 2 प्रमुख भेद हैं, समयाचार और कौलाचार। इन्हें ही दक्षिण और वाम मार्ग के रूप में जाना जाता है। कौलाचार बहिर्पूजा का साधन है, तो समयाचार अथवा दक्षिण मार्ग ध्यान, धारणा, मनन, निधिध्यासन तथा समाधि आदि योग के अंगों से पुष्ट अंतर पूजा अर्थात ब्रह्म भावना प्रधान साधन है। समयाचार पर वशिष्ठ, सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा शुकदेव जी के द्वारा विरचित ग्रंथ, जिन्हें शुभागम पंचक कहा जाता है, प्रमुख ग्रंथ हैं। कभी कभी मध्यम श्रेणी के साधकों को दोनों ही मार्गों का आश्रय लेना पड़ता है। अंतर्याग में उनकी दृढ़ता हो जाने पर कर्मकांड स्वयं हट जाता है। इसे मिश्र मार्ग कहा जाता है। आइए अब श्री विद्या विषयक आपकी जिज्ञासा की ओर चलते हैं। श्री विद्या से संबंधित वाङ्मय अति विशाल है। इस विषय में यहाँ तक कहा गया है, वाक्य कोटि सहस्रैस्तु जिव्या कोटि शतैरपि वर्णितुम नैव शक्येहम श्री विद्या षोडशाक्षरीम। भाव यह है कि हजारों करोड़ों वाक्यों तथा जिव्याओं से भी षोडशाक्षरी अर्थात श्री विद्या के महत्व तथा रहस्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसी दृष्टि से हम यहाँ सीमित रहकर विषय को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी विशालता के चलते श्री विद्या संप्रदाय में वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। फलस्वरूप
आचार, आमनाय तथा गुरु परंपरा के चलते इसके अनेकों भेद प्राप्त होते हैं। साधक वृंद स्वसंप्रदाय की मान्यताओं के अनुरूप इसका मनन एवं चिंतन कर ही विषय को ग्रहण करें। शास्त्रों में श्री विद्या के 12 संप्रदायों का वर्णन प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। मनुश्चंद्र कुबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथा अगस्तिर अग्निः सूर्यश्च इंद्रः स्कंदः शिवस्तथा क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशामी उपासकाः। समय के साथ इनमें से अधिकतर संप्रदाय विलुप्त हो गए। वर्तमान में मन्मथ अर्थात कामदेवोपासिता तथा लोपामुद्रा प्रणीत संप्रदाय ही प्रचलित हैं। ये क्रमशः कादि तथा हादि विद्या के रूप में प्रचलित हैं। इनमें भी कादि विद्या के उपासक वर्तमान में अधिसंख्य है। कादि विद्या पंचदशाक्षरी मूल विद्या है। गुरु प्रदत्त परम गोपनीय बीजों को योजित करने से यही षोडशी तथा महाषोडशी अथवा पराषोडशी के रूप में प्रकट होती हैं। कादि विद्या त्रिकूटात्मक है। ये कूट वाग्भव, कामराज तथा शक्तिकूट है। यह त्रिकूटात्मक संरचना बीजाक्षरों का समूह मात्र नहीं है, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 मूल शक्तियों का प्रतीक है। भगवती श्री ललितांबिका का दिव्य शरीर इन्हीं 3 कूटों से निर्मित है। इन कूटों को एक त्रिभुज रूप में संयोजित किया जाता है, जिसका शीर्ष उल्टा अर्थात नीचे की ओर है। यही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल है। यही विशिष्ट कारण है जिससे पंचदशी परम शक्तिशाली मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रथम कूट वाग्भव कूट में वाक तथा ज्ञान की प्रधानता है। वाक ज्ञान को प्रकाशित करता है। यह चेतना के उस स्तर को दर्शाता है जहाँ बुद्धि, विवेक और परम सत्य का बोध होने लगता है। साधक के लिए यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में आत्मज्ञान का प्रारंभ होता है। इसकी प्रतिनिधि शक्ति महासरस्वती है। द्वितीय कामराज कूट काम, कामना अथवा इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जगत में प्रत्येक कार्य सर्वप्रथम इच्छा अथवा संकल्प के रूप में प्रकट होता है। इसका संबंध धन तथा ऐश्वर्य अथवा भोग से है। कामराज कूट की प्रतिनिधि शक्ति महालक्ष्मी है। तृतीय कूट शक्ति कूट है। यही क्रिया शक्ति है। संकल्प को ज्ञान के साथ क्रिया शक्ति ही वास्तविक कार्य रूप में परिणित करती है। परिवर्तन गति का मूल स्रोत यही है। आत्मज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति तथा ब्रह्म विद्या की ओर यही ले जाती है। इसकी प्रतिनिधि शक्ति महाकाली है। तीनों कूट हरलेखा से समन्वित हैं, जिसमें सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियां समाहित हैं। श्री विद्या के पूर्व वर्णित 12 संप्रदायों में कादि विद्या पंचदशाक्षरी है, जो कि मन्मथ से संबंधित है। वर्तमान में यही सर्वाधिक प्रचलित है। कादि विद्या में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी जाती है। ब्रह्म चेतना अथवा संकल्प से ज्ञान शक्ति के संयोग होने पर जगत प्रकट होता है। अतः इसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है, जो कि साधना के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित है। श्री विद्योपासना का अधिकार विधिवत दीक्षा के उपरांत ही प्राप्त होता है। श्री विद्योपासना में दीक्षा का एक क्रम प्रत्येक श्री विद्या संप्रदाय में निर्धारित है। सामान्य रूप में बाला के उपरांत पंचदशी, उसके अनंतर षोडशी की दीक्षा के उपदेश का क्रम है। इससे पूर्व गुरु पादुका तथा गणपति अथवा महागणपति की दीक्षा प्रदान की जाती है। कुछ संप्रदायों में आमनाय भेद तथा गुरु परंपरा के अनुरूप इनके साथ
अंग देवताओं के मंत्रों की भी दीक्षा का विधान है। श्री विद्योपासकों को स्वसंप्रदाय तथा स्वगुरु के आदेश का ही पालन कर श्री विद्योपासना के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। इसके साथ ही श्री विद्योपासकों के लिए निर्धारित नियम तथा दिनचर्या का पालन भी अति आवश्यक है। वस्तुतः श्री विद्या ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड तथा अष्टांग योग के तत्वों को समाहित कर एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध, गूढ़ विद्या के रूप में प्रतिष्ठित है। इस जिज्ञासा के समाधान को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री ललितांबिका, जय श्री ललितांबिका।